नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है जीवन का आनंद। एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सुनने से पहले सोचें, क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? इसी सोच के संग सुने आज की कहानी जीवन का आनंद। एक बार सम्राट एक साधु से बहुत प्रभावित हो गए। सम्राट रोज रात को अपने घोड़े पर सवार होकर राज के चक्कर लगाने निकलते थे। उस समय रोज उस साधु को देखते थे। वह साधु एक वृक्ष के नीचे अपनी मस्ती में बैठे कभी बांसुरी बजाते, कभी नाचते, कभी गीत गुनगुनाते और कभी चुपचाप कर आकाश और तारों की तरह निहारते रहते। सम्राट जब भी घोड़े पर सवार होकर उसके पास से निकलते तो वहाँ रुक जाते और उसकी मस्ती को देखते और फिर वहाँ से चले जाते। धीरे धीरे उनको उस साधु में देखने में इतना रस मिलने लगा, देखते देखते समय कब बीत जाता उनको पता ही नहीं चलता। वे एक झाड़ी के पीछे दूर चुपचाप खड़े रहते और साधु की मस्ती देखते रहते हैं। उसकी मस्ती में ऐसे खो जाते कि खुद भी मस्त होकर लौटते। यह रोज का काम हो गया। एक दिन सम्राट इतना भाव विभोर हो गए कि उस साधु के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे गुरुदेव, मैं आपको यहाँ और नहीं रहने दूंगा। वर्षा ऋतु करीब आ रही है। यह वृक्ष इसके नीचे आप बारिश में कैसे रहेंगे? आप मेरे महल चल के मुझ पर कृपा करिए और मुझे सेवा का अवसर दीजिए। यह सुनते साधु खड़ा हो गए और अपनी झोली उठाई, कहा, चलो। यह देख के सम्राट को सदमा लगा। सम्राट ने सोचा कि मेरी बात साधु सुनेंगे तो कहेंगे, कैसा महल, कैसा महल, हम तो जहाँ हैं वहीं मस्त। हम महलों में नहीं जाना चाहते, हमने महलों को सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। सम्राट के मन में साधु से यह सब सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उनके पैर पे गिरकर कुछ और विनती कर लेते, लेकिन साधु तो तुरंत चलने को तैयार हो गए। तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गए। उन्होंने सोचा, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की? या इसकी महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं थी? या कहीं मेरे ऊपर कोई जाल तो नहीं फेंक रहा था? मैं फालतू ही इसके चक्कर में पड़ गया। सम्राट यह सब सोच ही रहा था, तब तक साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़ के बैठ गया और उसने सम्राट को चलने के लिए कहा। सम्राट की जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि साधु बड़े मजे में घोड़े पर बैठा रहा। सम्राट के मन में शक घेरे में फंस गया, लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकते थे। वे अपने वचन के अधीन जो थे। सम्राट के मन में साधु के लिए जो सम्मान था वो खो चुका था। साधु महल में ऐसी ही मस्ती में रहने लगा जैसे वह वृक्ष के नीचे रहता था। साधु वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाते थे, महल में आकर भी वो बांसुरी बजा रहे थे, लेकिन अब मखमल के गद्दे पे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। यह सब देखकर सम्राट का दिल जलने लगा। वह सोचने लगा, मैं किसे उठा लाया? या कोई साधु थोड़ी ना है। सम्राट से भी ज़्यादा शान और शौकत से रहता है। सम्राट को चिंता और फिक्र भी है, लेकिन वह अपना साम्राज्य, महल, अपनी धन दौलत सभी को संभालना था। लेकिन साधु को तो कोई चिंता ही नहीं है। वह तो अपनी मस्ती में बांसुरी बजाए जा रहा है, नाचे गाए, मस्ती में भोजन करे। 6 महीने किसी तरह सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब सम्राट को सहन के बाहर हो गई। एक दिन सम्राट ने साधु से कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मुझे जानना है कि मुझ में और आप में क्या फ़र्क है। साधु ने कहा, फ़र्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ। साधु ने कहा, तुमने 6 महीने से क्यों परेशान हो रहे थे? तुमने उसी वक्त मुझसे क्यों नहीं पूछ लिया? उसी वक्त तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछ लिया जब मैं तुम्हारे घोड़े पे बैठा था? क्योंकि मैंने तो तभी देख लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई है जब मैंने झोला उठाकर तुम्हारे संग चलने को राजी हो गया था। उसी वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो तुम उस समय भी तुम्हारे भीतर था। अगर बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपना दिल क्यों जलाया? यही पूछ लिया होता तो मैं झोला डाल के फिर वहीं बैठ जाता। क्यों नहीं पूछा तुमने? क्या संकोच था तुम्हारे मन में? मैं प्रतीक्षा ही तो कर रहा था कि कब तुम मुझसे पूछोगे। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें फ़र्क बता देता हूँ, लेकिन हाँ, गाँव के बाहर बताऊँगा। सम्राट बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या फ़र्क है। सम्राट ने सोचा, खाना जो मैं खाता हूँ वह यह भी खाता है। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे सुंदर कमरे में ये साधु रह रहे हैं। मेरे 2-3 नौकर से काम चल जाता है, लेकिन ये तो पूरे 15-20 नौकरों से काम करवाता रहता है। इसकी ज़रूरत का तो कोई अंत ही नहीं है। कपड़े शानदार पहनते हैं। वह खुद भी इस महल का सम्राट ही मालूम पड़ते हैं। कम से कम महल के बाकी लोग तो मुझसे डरते हैं, लेकिन इनके आंखों में तो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी की चिंता के मस्त बाजुरी बचाते हुए रहते हैं। अब देखते ही आज क्या फ़र्क बतलाते हैं। उस रात सम्राट सो नहीं पाए। सुबह जल्दी से तैयार होकर साधु के पास पहुंच गए।
वहाँ जाकर देखा कि साधु वही पुराने कपड़े पहने थे जो हाथ पहनकर वृक्ष के नीचे बैठते थे। एक हाथ में झोला और दूसरी हाथ में बांसुरी थी। वह तैयार खड़ा था। सम्राट ने कहा, चले महाराज। फिर दोनों महल से बाहर निकल गए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ ही देर में वह गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी कितना और चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ और देर। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा कि बस अब मुझसे आगे नहीं चला जाता, जो भी कहना है यहीं कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो कि नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरे बीबी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत सब कुछ पीछे रह गया है। मैं तुम्हारी तरह फ़कीर नहीं हूँ कि किसी भी चीज़ का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। साधु ने कहा, बस यही फ़र्क है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं कहीं भी कभी भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं रह सकते। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी उसी मस्ती से रहता था और अपनी ज़िंदगी का एक एक पल जीता था, और महल चला गया तब भी मैं अपने जीवन का एक एक क्षण पूरी मस्ती से खुशी में जिया। अब अगर मैं कहीं और जाऊँ तब भी मैं ऐसे ही जी लूँगा। हम जिस वक्त जहाँ रहते हैं वहाँ पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं, ना आने वाले कल के बारे में, ना ही अपने वर्तमान को खराब करते हैं। बस हम आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं जीवन तो आज में ही है, जीवन तो इसी पल जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में। तुम परिस्थितियाँ तुम्हें चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुख रहोगे तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे मित्र यह घटनाएं जिंदगी का सफ़र का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ, यह मैंने क्या कर दिया? मैं अद्भुत आदमी को नहीं पहचाना। 6 महीने इनके साथ सत्संग भी नहीं कर पाया। सत्संग करता तो वो कैसे? मेरे मन में यही चल रहा था कि ये ढोंगी बाबा है। तुरंत सम्राट ने साधु के पैर पकड़ लिए। बोला, नहीं महाराज, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं फिर से तेरे महल चल दूंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। यह पैसा सुनते ही सम्राट के मन में विचार आया, यह साधु तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे पर बड़े ध्यान से देखा और फिर बोले, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी, फिर से तू चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो एक सन्यासी हैं। हमारे लिए जैसे महल वैसे ही जंगल, सब एक है। हमें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन जिसे समस्या है वह सन्यासी नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महलों में बजती थी वैसे ही जंगलों में बजेगी और बजती रहेगी। यह कह के साधु वहाँ से चले गए और सम्राट वहीं खड़े खड़े उस साधु को जाते हुए देख रहे थे। दोस्तों, इस कहानी में एक गहरा अर्थ छुपा है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, पर वास्तव में हम अवचेतन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अवचेतन मन के गुलाम में वह साधु वास्तव में अपने मन को चला रहा था, और हम वास्तव में हमारा मन हमें चला रहा है। यदि एक बार मन में सामंजस्यपूर्ण स्थिति आ जाए तो फिर बाहरी परिस्थितियाँ और वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा और आंतरिक अशांति भी ना होगी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।